friends, I am Nidhi and you're welcome to Brain Study Classes. How are you all? I hope you are fantastic. Guys, today's topic related to daily use sentences in English. And topic is very easy. As you know very well that last video we discussed about some important meanings which related to daily conversation. So guys, these words are very useful for you. ओके सो लेट्स सी एंड स्टार्ट द वीडियो. आपके लिए जो मैं ये मीनिंग लेकर आई हूँ ये छोटे हैं लेकिन कैसे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं जो आपके डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे. ओके शुरुआत हम लोग छोटे मीनिंग से कर रहे हैं जिससे कि आपको जब आप बड़े सेंटेंस बोलेंगे तो उनमें हम इनको किस तरह से पुट करके इनको बोल सकते हैं, आप ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख जाएंगे. तो सबसे पहले आप अपने सेंटेंसेस की शुरुआत इन छोटे वर्ड से करना, उसके बाद धीरे धीरे इनको अपनी बड़ी कन्वर्सेशन में लेकर आना. क्लियर? चलिए लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज किसी कीमत पर. किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट. किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट. राइट? ओके. One day my friend said to me that I have a problem. Then I said, what problem? Then she told me, I don't know. Where is my mom? मैं नहीं जानती कि मेरी मम्मा कहाँ गई. मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, उसने मुझे बोला कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ. तो मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है. उसने मुझे क्या बताया कि I don't know where is my mom. मैं नहीं जानती कि मेरी मम्मी कहाँ है. So can you search her with me? Then I said, yes. Look example. Yes, we will do it at any cost. Yes, we will do it at any cost. हम यह किसी भी कीमत पर ज़रूर करेंगे. हम यह किसी भी कीमत पर करेंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज चालाक मत बनो. चालाक मत बनो. डोंट बी स्मार्ट. डोंट बी स्मार्ट. जैसा कि आप जानते हैं कि मम्मी और बच्चों की बड़ी जो है टेंशन होती है कि बच्चे होमवर्क करते नहीं हैं और मम्मा बेचारी परेशान होती है कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं. आजकल तो वैसे भी स्कूल्स वगैरह सब बंद है, तो अभी बच्चों को होमवर्क कराने में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो बहुत बड़ी है. तो होता क्या है, एक मम्मा अपने बच्चे से कह रही है व्हाट आर यू डूइंग. व्हाट आर यू डूइंग. बच्चे ने कहा आई एम वॉचिंग टीवी मॉम. आई एम वॉचिंग टीवी. देन मम्मा ने क्या कहा, डू होमवर्क. देन बच्चे ने क्या बोला, नो. फिर मम्मा ने क्या बोला, बिफोर कंप्लीट योर होमवर्क डोंट मूव हियर. होमवर्क खत्म होने से पहले आपको यहाँ से हिलना नहीं है. आफ्टर सम टाइम मदर आस्क्ड अबाउट होमवर्क. ओके. देन बच्चा क्या बोलता है, बच्चा कहता है कि यू ऑर्डर्ड मी दैट डोंट मूव. आप ही ने तो कहा था कि मूव नहीं करना है, सो मैंने किया ही नहीं. तो मम्मा ने क्या कहा, अच्छा डू योर होमवर्क, डोंट बी स्मार्ट. ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, ज़्यादा चालाक मत बनो. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वन इज कोई ज़रूरत नहीं. कोई ज़रूरत नहीं. नो नीड. नो नीड. नीड यूज्ड टू से दैट समथिंग इज नॉट नेसेसरी. समथिंग इज नॉट नेसेसरी. कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है. ओके. हुआ क्या, वन डे some guests came to my home. Then my friend said to me that now you have to go to the market. उस समय मेरी फ्रेंड वहीं पर थी तो उसने कहा कि अब तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा. Now you have to go to market. तो मैंने उसको क्या बोला, no. मैंने उसको क्या बोला, everything is available at my home. Everything is available at my home. So I have no need to go to the market. I have no need to go to the मार्केट. इसलिए मुझे मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. नेक्स्ट वन इज हमेशा के लिए. हमेशा के लिए. फॉर एवर. फॉर एवर. हम नॉर्मली इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे आई लव यू फॉर एवर, आई हेट यू फॉर एवर. हेट यू तो लोग कम ही बोलते हैं, है ना. चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. बाय द वे फॉर एवर होता क्या है, फॉर ऑल टाइम. दैट मीन्स परमानेंटली, जो चीज़ परमानेंटली हो. राइट? अच्छा एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका.
आवर नेबर, जो हमारे नेबर थे, आवर नेबर वॉज मोस्टली हैविंग नॉइजी पार्टीज, बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाली पार्टी करते थे. सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, आई टोल्ड अबाउट दीज पार्टीज, मैंने उनसे इन पार्टीज़ के बारे में बात की. ओके, आई सेड दैट माई ग्रैंड मॉम वॉज टू बी डिप्रेस्ड, मतलब मेरी जो ग्रैंड मॉम है इतनी तेज़ आवाज़ सुन के उनको प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाती हैं वो. तो मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में बात की और उन्होंने क्या किया, अपनी वो पार्टीज़ करनी बंद कर दी. दैन मैं गई और मैंने अपने नेबर को बोला, आई एम हैप्पी यू चेंज योर माइंड, आई एम हैप्पी यू चेंज योर माइंड एंड आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल. कि आपने अपना माइंड, मतलब आपने जो मैंने बोला वो किया, उसके लिए आपने जो ये चेंज किया है उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी. क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट वन इज बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही, एक्जैक्टली द सेम. ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, चाहे वो बच्चों के साथ हो या बड़ों के साथ हो. बच्चे अगर घर के अंदर सेम एज, मतलब लगभग 1-2 साल के डिफरेंस से बच्चे हों या ट्विंस वगैरह हों, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें एक्जैक्टली सेम टॉयज चाहिए होता है, एक्जैक्टली सेम ड्रेस चाहिए होती है और सभी काम उन्हें सेम करने होते हैं. तो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. ओके, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं. बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी यही प्रॉब्लम होती है. होता है यार कि किसी की साड़ी देखकर, किसी के कपड़े देखकर हमें लगता है यार कितनी सुंदर साड़ी है, हमें भी ऐसे ही सेम यही साड़ी चाहिए हमें भी. तो होता क्या है, मेरी फ्रेंड ने जो ड्रेस पहनी हुई थी, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड आई वॉन्ट एग्जैक्टली द सेम ड्रेस. या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरी फ्रेंड का जो पैन था वो बहुत सुंदर था. तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने उसको बोला, योर पैन इज़ ब्यूटीफुल, योर पैन इज़ ब्यूटीफुल, आई वॉन्ट एग्जैक्टली द सेम. मुझे ऐसा ही पैन चाहिए या मैं ऐसा ही पैन चाहती हूँ. राइट, चलिए नेक्स्ट वन इज यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, nobody here, nobody here, यहाँ कोई नहीं है. राइट, अच्छा इसका एग्जाम्पल समझते हैं. मान लीजिए कोई फ्रेंड है और वो अपने दोस्त को बोल रहा है, कोई कोड देना था उसे लगा कोई उसके आसपास में है तो वो उसे कोड नहीं दे रहा था. देन नमन, यू कैन टेल मी योर कोड बिकॉज नोबडी इज हियर. अपना काम करो, डू योर वर्क, डू योर वर्क. इसे हम नॉर्मल वे में भी बोल देते हैं और इसे हम एक टोंट वे में भी बोल देते हैं. माई ब्रदर वॉन्ट गो टू सी, मेरा जो भाई है वो कहाँ जाना चाहता है, समुद्र के पास जाना चाहता है. बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑन द सी. देन आई सेड टू माई फ्रेंड, वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मैंने अपने दोस्त को कहा, क्या कहा, डू नॉट लेट हिम गो टू सी, डू नॉट लेट हिम गो टू सी. उसे समुद्र के पास नहीं जाने देना. गो एंड डू योर वर्क, जाओ और ये काम करो, जाओ और यह काम करो या अपना काम करो. क्लियर? एक अदर एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं कि बहन भाई हैं, उनके बीच में मान लीजिए कोई छोटी मोटी सी नोकझोंक हो गई है. भाई ने अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश की है तो सिस्टर ने क्या बोला, आई नो वेरी वेल डेट व्हाट आई डू, देन प्लीज़ यू गो एंड डू योर वर्क. एक कॉमेंट वे में बोल देते हैं ना, इसको हम यहाँ पर उस वे में भी ले सकते हैं कि डू योर वर्क, अपना जाओ और अपना काम करो. चलिए नेक्स्ट वन इज मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट. एक्चुअली वन डे आई सिट in my room. Suddenly I heard a terrible voice from outside. Then I said to my mom that, Mom, I heard a voice from the outside. Please let me out. Please let me out. कि मैंने बाहर की तरफ से एक वॉइस सुनी है, कृपया मुझे बाहर जाने दो, कृपया मुझे बाहर जाने दो. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज किसी और समय, किसी और समय, some other time, some other time. Yesterday my phone ringing and I received the phone. My friend is other side. She wants to meet me. Then I say क्या? At that time I am watching the TV. At that time I am watching the
TV. I will meet you some other time. I will meet you some other time. क्लियर हुआ? भाई मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दैन मैंने उसको क्या बोला कि इस समय तो मैं टीवी देख रही हूँ, मैं तुमसे फिर किसी और समय मिलूँगी। ओके, चलिए लास्ट वन इज क्या है? नर्क में जाओ या फिर भाड़ में जाओ। नर्क में जाओ या फिर हम क्या कह सकते हैं? भाड़ में जाओ। गो टू हेल। गो टू हेल, भाड़ में जाइए आप। गो टू हेल। गो टू हेल यूज्ड टू एक्सप्रेस एंग्री रिजेक्शन ऑफ समवन और समथिंग। गो टू हेल का मतलब है कि हम किसी चीज, किसी वस्तु को या किसी इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं और हम क्या दिखा रहे हैं? उस पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। राइट? जैसे I have no need your friendship. I have no need your friendship. मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप की ज़रूरत नहीं है। You go to hell. जाओ, भाड़ में जाओ। ओके, तुम कहाँ जाओ? नर्क में जाओ, भाड़ में जाओ। राइट? तो ये क्या है? ये एक तरह से उस बंदे को रिजेक्ट किया गया है कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। ओके गाइज, so guys, I hope you will able to understand these words in proper way. अब आपने करना क्या है? आपने इन छोटे वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में लेकर आना है। इन वर्ड्स को आपको लर्न करना है और अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। आप अगर इन वर्ड्स को ईमानदारी के साथ डेली लर्न कर रहे होंगे और डेली अपने सेंटेंस में यूज़ करके उन्हें बोल रहे होंगे, तो आप कुछ समय बाद, मैं ये नहीं कहती कि एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, लेकिन हाँ कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि आपके इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। और मैं ये नहीं कहती कि एक हफ्ते में आप इंग्लिश सीख जाएंगे, नहीं, हर चीज़ को सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आपके एफ़र्ट्स हैं कि आप कितना एफ़र्ट्स उसमें डाल रहे हो। आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हो तो बहुत जल्दी से आप उस चीज़ को गेन करोगे, और अगर आप थोड़ा कम समय दे पा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप और कोई काम करती हैं, बस उसी चीज़ की आपको थोड़ी उसी चीज़ का गैप हो सकता है कि आपको कौन सी चीज़ थोड़ा जल्दी सीखने में आएगी और कौन सा चीज़ थोड़ा सा आप लेट सीख पाओगे। सो गाइस, टाइम निकाल के, अपना कीमती समय में से कुछ समय निकाल के आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आज के समय में आप अपने बच्चों के साथ भी अगर बोलेंगी तो उनका भी इम्प्रूवमेंट आपके साथ साथ ज़रूर होगा। और इसके अलावा गाइस, मैं अभी कुछ वीडियोस स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि सिर्फ बच्चों के लिए हैं, कि बच्चों को किस तरह से अभी से ही आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करा सकती हैं। तो वो वीडियोस भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। आप बने रहिए मेरी वीडियोस पर, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू।